मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 26 जुलाई 2025 शनिवार का दिन, हिंदू तिथि सावन माह की द्वितीया। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, नरेंद्र मोदी भारत के लगातार सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले दूसरे पीएम बन गए हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 4077 दिनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पीएम मोदी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री पद पर 4078 दिन पूरे कर लिए हैं। वैसे आपको बता दूं, सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड जवाहरलाल नेहरू के नाम है। जवाहरलाल नेहरू 6126 दिन तक इस पद पर रहे। पीएम मोदी नेहरू के रिकॉर्ड से 2048 दिन पीछे हैं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी और दुखद खबर, राजस्थान के झालावाड़ में सरकारी स्कूल की बिल्डिंग का हिस्सा गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई। कई बच्चे घायल हो गए, कई बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। मनोहर थाना ब्लॉक के पीपलौदी सरकारी स्कूल की क्लास में शुक्रवार सुबह बच्चे बैठे थे, तभी कमरे की छत ढह गई और 35 बच्चे नीचे दब गए। ग्रामीणों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर मलबा हटाकर बच्चों को निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। मनोहर थाना हॉस्पिटल के अनुसार 5 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, बाकी बच्चों की इलाज के दौरान मौत हुई। हादसे को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गहरा दुख जताया है। इस हादसे में 3 बड़ी लापरवाहियां सामने आई है। हादसे से पहले बच्चों ने टीचर से कहा था कि छत से कंकड़ गिर रहे हैं, लेकिन टीचर्स ने ध्यान नहीं दिया। दूसरी बड़ी लापरवाही सामने ये आई है कि जर्जर भवन की सूची में इस स्कूल का नाम भी नहीं था। अब स्कूल हादसे के बाद प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 5 शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। हालांकि देखिए, इतना बड़ा हादसा हो गया है, लेकिन कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है। जिम्मेदारी के नाम पर सिर्फ 5 शिक्षकों को निलंबित किया गया है, जबकि इनका काम पढ़ाना था, बिल्डिंग बनाना नहीं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या किसी नेता या अफसर पर कोई जिम्मेदारी है या नहीं। वहीं घटना की जिम्मेदारी के सवाल पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि जिम्मेदार तो मैं ही हूं। हादसे के 12 घंटे बाद वहां शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पहुंचे, जहां उन्होंने घायल बच्चों से मुलाकात की, जबकि परिजनों से भी मिले और इसके बाद उन्होंने अब मृतक बच्चों के परिवारों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। मदन दिलावर ने यहां सरकार की ओर से 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। वहीं उन्होंने कहा है कि संविदा पर नौकरी की बात सरकार से वह करेंगे। ऐसे में नौकरी का उन्होंने केवल आश्वासन दिया है। गांव के लोगों का कहना है कि पहले भी कई बार इस स्कूल में पत्थर गिरे थे, जिसके बाद स्कूल सरपंच और अन्य अधिकारियों से शिकायत भी की गई थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब जानकारी यह भी सामने आई है कि इस स्कूल में 2 साल पहले मरम्मत के नाम पर 1,80,000 रुपए की राशि उठाई थी, लेकिन ऐसा लगता है कि उस राशि का कोई उपयोग भी नहीं हुआ, अन्यथा यह हादसा नहीं होता। बड़ी खबर ये भी देखिए, हादसे के बाद ग्रामीण धरने पर बैठ गए। नेमीचंद मीणा का कहना है कि इस हादसे में जिन बच्चों की जान गई है उनके साथ न्याय होना चाहिए। इसके लिए मृतक बच्चों के परिजनों को 1 करोड़ और घायल बच्चों के परिजनों को 50 लाख का मुआवजा मिले। इसके साथ ही भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई को लेकर मांग की गई। एक और बड़ी खबर, हादसे के बाद वसुंधरा राजे पीड़ित परिवार से मिली। बच्चों और उनके परिजनों से मुलाकात के बाद वसुंधरा राजे मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि ये घटना बहुत दर्दनाक है। हमारे झालावाड़ परिवार के 7 स्कूली बच्चों को भगवान ने हमारे से छीन लिया। शिक्षा विभाग प्रदेश के सभी स्कूलों का सर्वे करवाए। जो स्कूल जर्जर है वहां से बच्चों को निकालकर दूसरे स्कूल में शिफ्ट करे। वहीं इस मामले में राजनीति करने वालों को राज्य ने जवाब देते हुए कहा कि सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि बाहर के लोग यहाँ न आए और राजनीति करने की कोशिश न करें। एक और बड़ी खबर, झालावाड़ हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मनोहर थाना अकलेरा रोड पर बुराड़ी चौराहे को जाम कर दिया और मुआवजे की मांग की। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने 3 पुलिस वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस दौरान युवा नेता नरेश मीणा भी घटना स्थल पर पहुंचे थे। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के बाहर धरने पर बैठे नरेश मीणा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। आगे बढ़ेंगे। बाड़मेर से बड़ी खबर, बालोतरा में एक मामूली मजदूर के नाम पर 18 करोड़ का फर्जी लेन देन किया गया। बालोतरा निवासी वृद्धाराम, जो चूरू जिले के सरदार शहर में मजदूरी करते हैं, उनके आधार और पैन कार्ड का दुरुपयोग कर दिल्ली में एक बड़ी फर्म खड़ी कर दी गई। वृद्धाराम को अपनी सैलरी पर TDS कटौती के कारण इनकम टैक्स रिटर्न भरना था। मामले का खुलासा तब हुआ जब वो रिटर्न भरने CA के पास पहुंचे। CA ने बताया कि दिल्ली में उनके नाम से एक फर्म रजिस्टर्ड है। वृद्धाराम ने अब GST अधिकारियों को शिकायत दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
झुंझुनू से बड़ी खबर। बिजली के तार चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 5 शातिर आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरोह अब तक झुंझुनू, बीकानेर और चूरू जिलों में 20 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दे चुका है। चोरों के पास से एक पिकअप वाहन भी जब्त किया है। पकड़े गए आरोपी राजस्थान के अलग अलग जिलों से 20 लाख रुपए के बिजली तारों की चोरी की है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। रेलवे प्रशासन द्वारा अगले महीने भरने वाले रामदेवरा मेला के दौरान अतिरिक्त यात्री भार को देखते हुए, यात्रियों की सुविधा को देखते हुए जोधपुर रामदेवरा जोधपुर स्पेशल ट्रेन का संचालन करने जा रहा है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार रामदेवरा मेले को देखते हुए ट्रेन नंबर 04863 जोधपुर रामदेवरा स्पेशल 1 अगस्त से 7 सितंबर तक 38 ट्रिप जोधपुर से रोजाना सुबह 4 बजे रवाना होकर 7:45 बजे रामदेवरा पहुंचेगी। आगे बढ़ेंगे, आपके लिए एक और बड़ी जानकारी। जयपुर के अजमेर रोड और सिंधी कैंप बस स्टैंड पर ट्रैफिक लोड को कंट्रोल करने के लिए अजमेर जाने वाली 500 से ज्यादा बसें हीरापुर शिफ्ट होगी। ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड के फैसले के तहत परिवहन विभाग, ट्रैफिक पुलिस, रोडवेज और JCTCL की ओर से हीरापुर बस स्टैंड को 1 अगस्त से शुरू किया जाएगा। अजमेर रूट की सभी रोडवेज और प्राइवेट बसों का संचालन अब इसी बस स्टैंड से होगा। हालांकि दिल्ली, सीकर, आगरा, टोंक रोड की ओर से जाने वाली बसें पहले की तरह सिंधी कैंप से ही संचालित होती रहेगी। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। जैसा कि कल मैंने आपको एक खबर दी थी, एक शातिर बदमाश दिन दहाड़े घर में घुसकर एक बुजुर्ग महिला की सोने की चेन तोड़कर ले गया था। अब बड़ी खबर यह है, जयपुर में घर में घुसकर 70 साल की बुजुर्ग महिला की सोने की चेन लूटने वाला बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में बदमाश ने बताया कि वह BBA पास है, मानसरोवर की कंपनी में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था। 1 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी, लेकिन उसे नशे की आदत लग गई थी। इसे बंद करवाने के लिए घर वालों ने जॉब छुड़वा दी। पत्नी आए दिन पैसे मांगती थी, इसीलिए जयपुर में चेन तोड़ने का प्लान बनाया। ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लूटी चेन और वारदात में यूज की गई बाइक को जब्त कर लिया है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। गुलाबी नगर के सराफा बाजार में शुक्रवार को दोनों कीमती धातुओं में घटत बढ़त दर्ज की गई। चांदी 1000 रुपए की छलांग लगाकर 1,18,500 रुपए प्रति किलो रही। हालांकि शुद्ध सोना 500 रुपए सस्ता होकर 1,13,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 400 रुपए फिसल कर 94,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। अच्छे, मौसम को लेकर बड़ी खबर। सवाई माधोपुर में रील बनाने के चक्कर में युवक बनास नदी में गिर गया। धौलपुर में बारिश के कारण शेरगढ़ किले की दीवार भर-भराकर ढह गई। उधर भरतपुर जिले के नगला छत्री सिंगानिया गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली गड्ढे में गिरने से ट्रैक्टर ड्राइवर की मौत हो गई। वहां 500 फीट चौड़ी खादान में करीब 50 फीट तक पानी भरा है। अब देखिए, मौसम विभाग से बड़ी जानकारी यह है, बंगाल की खाड़ी में जो लो प्रेशर सिस्टम बना है वह अब स्ट्रॉन्ग होकर डिप्रेशन में तब्दील हो गया है। इस सिस्टम का असर आज यानी कि शनिवार से राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में देखने को मिलेगा। इस नए सिस्टम के असर से आज शनिवार को 3 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट और 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। और बड़ी जानकारी यह है, अगले 3 दिन कई जगहों पर भारी से अति भारी बारिश होने की भी मौसम विभाग ने संभावना जताई है। आज कोटा, 12, झालावाड़ में भारी बारिश की संभावना है। उसके बाद यह सिस्टम आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ेंगे, आपके लिए एक और बड़ी और काम की खबर। अगर आपके बच्चे की उम्र 5 साल हो चुकी है तो उसके आधार की बायोमेट्रिक डिटेल्स यानी कि अंगुलियों के निशान, आंखों की स्कैनिंग और फोटो अपडेट करवाना जरूरी है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक 7 साल की उम्र के बाद बायोमेट्रिक अपडेट नहीं करवाई गई तो बच्चे का आधार नंबर डीएक्टिवेट हो सकता है। तो आपके लिए बड़ी जानकारी यह है, अगर आपका बच्चा 5 साल से ऊपर हो गया है तो उसकी फिंगरप्रिंट, आइरिस और फोटो वगैरह को दोबारा अपडेट करवा ले ताकि आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। 5 से 7 साल की उम्र के बीच जो बच्चे हैं उनका आधार अपडेट निःशुल्क होता है। अगर 7 साल के बाद बायोमेट्रिक अपडेट करवाते हैं तो 100 रुपए शुल्क देना होगा। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहिए बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।